एक दफ़ा का जिक्र है कि दूर गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो अपने काम को बहुत ही दिल लगाई और ईमानदारी से करता था। एक दिन नदी के किनारे लकड़ियां काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। ये देखकर कि उसका ये जरिए आमदन नदी में बह गया, वो रोने लगा और उसने अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दी। अल्लाह ने उसकी सदा सुन ली और इतने में एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में उसके सामने हाजिर हुआ। लकड़हारे को रोता देखकर फरिश्ते ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। जिस पर लकड़हारे ने कहा कि जिस कुल्हाड़ी से वो हलाल रोटी कमाता था वो नदी में बह गई। फरिश्ते ने उसे सब्र की तलकीन करने का कहा और नदी में छलांग लगा दी। कुछ देर के बाद फरिश्ता एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आया और उसने लकड़हारे से पूछा, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? जिस पर लकड़हारे ने सख्त इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, उसकी कुल्हाड़ी तो एक आम लोहे और सादा लकड़ पर मुश्तमिल है, जबकि ये तो एक सोने की कुल्हाड़ी है। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फरिश्ते ने यह सुनकर एक दफ़ा फिर से नदी में छलांग लगाई और इस दफ़ा वो एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आया। वही जवाब लकड़हारे ने फिर से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, उसकी कुल्हाड़ी एक आम लोहे पे है। ये सुनकर फरिश्ते ने तीसरी दफ़ा नदी में छलांग लगाई और इस दफ़ा वो एक आम लोहे और सादा लकड़ की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आया। अपनी कुल्हाड़ी देखकर जो लकड़हारे के चेहरे पर खुशी थी वो उसको बयां न कर सका और उसने अल्लाह और फरिश्ते का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर फरिश्ता बहुत खुश हुआ और उसने लकड़हारे से कहा कि देखो लकड़हारे, तुम्हारी ये ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आजकल इस दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम हैं और तुमने अपनी ईमानदारी को सबसे आगे रखा। ये तुम्हारी ईमानदारी का एक छोटा सा तोहफा है जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें दिया गया है। मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ, तो अब ये कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई। ये सुनकर लकड़हारा अपने घोड़ों के बल गिर गया और उसने अल्लाह की शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमें हमेशा ईमानदारी को सबसे अव्वल दर्जे पर रखना है, क्योंकि हमें ज़िंदगी में बहुत से बेईमानी और हराम कमाने के मौके मिलेंगे, लेकिन हमें फिर भी अपने मकसद पर डटे रहना है और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना।